नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम वसंत 2026 में आने वाली एकादशियों के सटीक समय, उनके पीछे की पौराणिक नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम वसंत 2026 में आने वाली एकादशियों के सटीक समय, उनके पीछे की पौराणिक कथाओं और पूजा की पूरी चरण दर चरण विधि को डिकोड करने वाले हैं। हमारी आज की ये चर्चा पूरी तरह से बेहद विस्तृत और प्रामाणिक स्रोतों पर आधारित है। इन प्राचीन उपवासों में विज्ञान, खगोल शास्त्र और गहरी आध्यात्मिकता का जो एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है ना, उसे आज हम बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज के इस सुव्यवस्थित गाइड के एजेंडा पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे 2026 की एकादशियों के कैलेंडर से, फिर समझेंगे दुर्लभ पद्मिनी एकादशी का महत्व और उसकी पौराणिक कथा। इसके बाद हम पूजा की पूरी विधि, व्रत के नियम, आहार और सबसे अंत में पारण के सटीक समय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 2026 के शुरुआती महीनों में आने वाली एकादशियों के पवित्र कैलेंडर की। अगर हम वसंत ऋतु के इस पवित्र चक्र को देखें तो 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी से इसकी शुरुआत होती है। फिर ठीक कुछ दिनों बाद 13 मई को अपरा एकादशी आती है और फिर ये पूरी श्रृंखला हमें 27 मई की ओर ले जाती है, जो कि सबसे विशिष्ट और दुर्लभ घटना का दिन है, पद्मिनी एकादशी। ये वाकई कोई साधारण एकादशी नहीं है, बल्कि समय चक्र का एक बेहद खास पड़ाव है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस विशेष एकादशी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। आइए इसे समझते हैं। असल में पद्मिनी एकादशी अधिक मास, जिसे हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, के दौरान आती है और ये समय लगभग हर 3 साल में सिर्फ एक बार आता है। ऐसा माना जाता है कि इस दुर्लभ दिन व्रत रखने से न केवल सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बल्कि सीधे वैकुंठ में स्थान मिलता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका आध्यात्मिक पुण्य एक विशाल अश्वमेध यज्ञ के बराबर बताया गया है। सोचिए, एक दिन का उपवास और इतना बड़ा फल। हर शक्तिशाली अनुष्ठान के पीछे एक उससे भी ज्यादा शक्तिशाली इतिहास होता है। तो चलिए इसकी प्राचीन वृत्तकथा पर चलते हैं। अगर हम त्रेता युग में पीछे जाएं, तो ग्रंथों में राजा कृतवीर्य की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी मिलती है। राजा निसंतान थे और उन्होंने गंधमादन पर्वत पर पूरे 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। तब अंततः उनकी रानी पद्मिनी ने सती अनुसुया जी से मार्गदर्शन लिया और उन्होंने ही रानी को इस अत्यंत गुप्त अधिक मास व्रत के बारे में विस्तार से बताया था। रानी पद्मिनी ने पूरे समर्पण के साथ इस व्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इसका परिणाम क्या रहा? कार्तवीर्य नामक एक अत्यंत प्रतापी पुत्र का जन्म, जो आगे चलकर तीनों लोकों में एक अजेय योद्धा बना। ये पूरी कहानी हमें इस उपवास की असली आध्यात्मिक शक्ति और इसके अचूक प्रभाव का प्रमाण देती है। आध्यात्मिक महत्व और कथा को समझने के बाद अब आते हैं इसके व्यावहारिक पक्ष पर, कि आखिर इस पूजा को सही तरीके से कैसे किया जाए। हमारे स्रोत सामग्री में 8 से 11 चरणों का एक बहुत ही सुंदर सचित्र मानचित्र दिया गया है। किसी भी तरह के भ्रम से बचने के लिए हम इस पूरी विधि को बिल्कुल स्पष्ट और छोटे छोटे चरणों में बांटकर समझेंगे। शुरुआत होती है सुबह की तैयारियों से, जहां सबसे ज्यादा जोर पूर्ण पवित्रता पर है। भोर में यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बिना साबुन के स्नान करना और फिर हाथ में जल लेकर दृढ़ता से व्रत का संकल्प लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की जाती है। ये नींव है पूरे दिन के अनुष्ठान की। मुख्य पूजा में जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है, वो है पीले रंग का भारी प्रयोग। भगवान को पीले फूल, पीली तुलसी माला और वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे शक्तिशाली मंत्रों और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से पूरे घर के वातावरण को एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया जाता है। और हाँ, यह अनुष्ठान सिर्फ सुबह की पूजा तक सीमित नहीं है। शाम को आरती करना, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को अन्न और पीले वस्त्रों का दान करना भी इसका एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा प्राचीन ग्रंथों में पूरी रात भजन कीर्तन के साथ जागरण करने को भी अत्यंत फलदायी बताया गया है। अब जहाँ इतने कड़े अनुष्ठान हो,
वहाँ शारीरिक अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। आइए व्रत के आहार नियमों को देखते हैं। यहाँ आप स्वीकृत और वर्जित खाद्य पदार्थों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट अंतर देख सकते हैं। दिन भर शरीर को हल्का और मन को केंद्रित रखने के लिए साबूदाना, मखाना, ताजे फल और सेंधा नमक जैसे सात्विक पदार्थों को अपनाया जाता है। वहीं सभी प्रकार के अनाज जैसे चावल, गेहूं, दालें और प्याज, लहसुन जैसे तामसिक तत्वों से पूरी तरह दूरी बनानी होती है। ये सारी मेहनत और अनुष्ठान तभी सफल होते हैं जब इन्हें बिल्कुल सही खगोलीय मुहूर्त के अनुसार किया जाए। इन प्राचीन परंपराओं में समय की गणना कितनी बारीकी से की गई है, वो इन विस्तृत पोस्टर्स में साफ देखा जा सकता है। उपवास की अवधि और उसे खोलने का समय यहाँ एकदम सटीकता के साथ मैप किया गया है। अब इस समय सारिणी पर जरा गौर करें। 26 मई को तिथि शुरू हो जाती है, लेकिन मुख्य उपवास उदया तिथि के अनुसार 27 मई बुधवार को रखा जाएगा। और सबसे क्रिटिकल हिस्सा है पारण। व्रत खोलने का यह कार्य अगले दिन 28 मई की सुबह 5:25 से 7:56 के बीच ही होना चाहिए। अगर ये छोटी सी विंडो मिस हो गई तो व्रत अधूरा माना जाता है। तो इन गहरी और सुव्यवस्थित परंपराओं का ये एक्सप्लेनर अंत में हमें एक बहुत ही रोचक सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या वाकई सिर्फ एक दिन का ये प्राचीन अनुशासन और शारीरिक संयम आज की इस भयंकर भागदौड़ और तनाव से भरी जिंदगी में वो अपार शांति और फोकस ला सकता है जिसकी हम सबको तलाश है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।